हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज 10th क्लास का हिंदी है जो वर्णिका से लिया गया है। पहला है दही वाली मगम्मा। क्या दही वाली मगम्मा चैप्टर है। अब है अगला क्वेश्चन में, अब आज ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर करेंगे। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है। क्या दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन श्रीनिवास। क्या श्रीनिवास, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है। तो हमारा दही वाली मगम्मा जो है वो है कन्नड़ भाषा से कहानी अनुदित है, ठीक है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है दही वाली मगम्मा कहानी के रचयिता कौन है। तो दही वाली मगम्मा कहानी के रचयिता है वो है श्रीनिवास, ठीक है। कौन है? श्रीनिवास। अब चौथा क्वेश्चन है दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो वो है दही वाली शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो मगम्मा है, ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन है दही वाली मगम्मा कहानी के अनुवादक है। क्या दही वाली मगम्मा कहानी के अनुवादक है। तो हमारा है बी.आर. नारायण, ठीक है। क्या बी.आर. नारायण। अब छठा क्वेश्चन है कह रहा है दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है। क्या कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है। तो क्या होगा अमराई का कुआं। क्या अमराई का कुआं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है मगम्मा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था। मगम्मा को जो था अपने बहू को किससे लेकर विवाद था। तो पोते को लेकर। किससे? पोते को लेकर, ठीक है। अब हमारा है मगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी। मगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी। तो है उस शहर का नाम है बेंगलुरु। क्या बेंगलुरु, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है नौवां मगम्मा क्या बेचती थी। तो मगम्मा क्या बेचती थी। तो दही बेचती थी, ठीक है। अब है मगम्मा वर्षों से किस विधि से दूध दिया करती थी। मगम्मा जो है वर्षों से किस विधि से दूध दिया करती थी। तो वो बारिश से दूध दिया करती थी, ठीक है। अब 11वां क्वेश्चन है मगम्मा किस कहानी का प्रमुख पात्र है। मगम्मा किस कहानी का प्रमुख पात्र है। तो वो है दही वाली मगम्मा। कौन? दही वाली मगम्मा। अगला 12वां क्वेश्चन है मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। तो किसके लिए ले जा रही थी। पोता के लिए। किसके लिए? पोता के लिए, ठीक है। अब 13वां क्वेश्चन है मगम्मा को किससे विवाद था। मगम्मा को जो विवाद था किससे था। तो बहू से था, ठीक है। किससे विवाद था? बहू से। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी। तो बैकुंठपुर। कहाँ? बैकुंठपुर, ठीक है। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी। तो बैकुंठपुर, ठीक है। अब हमारा है मगम्मा की बहू का क्या नाम है। मगम्मा की बहू का क्या नाम है। तो ध्यान रखिएगा नजम्मा, ठीक है। क्या? नजम्मा। अब अगला क्वेश्चन 16वां का है नजम्मा मगम्मा की कौन थी। नजम्मा जी थी मगम्मा की कौन थी। तो बहू थी। कौन थी? बहू थी, ठीक है। रंगरप्पा कैसा किस्म का आदमी था। लंपट, जुआरी, बदमाश, सब यानी कि रंगरप्पा था। रंगप्पा वो क्या था? लंपट, बदमाश, जुआरी यानी कि इनमें से सभी, ठीक है। अब श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था। तो 6 जून 1891 को। क्या? 6 जून 1891 को, ठीक है। अब अगला है श्रीनिवास जी का जन्म कर्नाटक में कहाँ हुआ था। श्रीनिवास जी का जन्म कर्नाटक में कहाँ हुआ था। तो हुआ था कहाँ? कोलार में। क्या? कोलार में, ठीक है। अब अगला है श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार है। श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार है। तो याद रखिएगा कन्नड़। क्या? कन्नड़। अब 11वां क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन है श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है। तो श्रीनिवास का जो है पूरा नाम है क्या है। मास्ती वेंकटेश अयंगार। क्या? मास्ती वेंकटेश अयंगार, ठीक है। अब 22वां क्वेश्चन है बहू ने किस बात पर मगम्मा के डॉट डॉट पिटाई कर दी। यानी कि बहू ने किस बात पर मगम्मा की डॉट डॉट पिटाई कर दी। यानी कि पोते की। किसकी? पोते की, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया। बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया। यानी क्या किससे कर लिए। तो प्रेम से, ठीक है। प्रेम से।
अब अगला क्वेश्चन है, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो गांव में जो जुआरी किस्म का था वो रंगप्पा था। कौन था? रंगप्पा। कौन लालची और लंपट किस्म का आदमी था? कौन लालची और लंपट किस्म का आदमी था? तो वो कौन होगा? रंगप्पा ही। ठीक है, रंगप्पा। अब अगला क्वेश्चन है, अमराई का कुआं कहाँ है? तो रास्ते में। अमराई का कुआं कहाँ है? रास्ते में। ठीक है। शादी के बाद मंगम्मा का कौन अपना अलग रहता है? शादी के बाद मंगम्मा का कौन अपना अलग रहता है? तो कौन रहता है? बेटा। कौन? बेटा। ठीक है। जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तो छोटी डॉट डॉट भी बड़ी हो जाती है। क्या? छोटी डॉट डॉट भी बड़ी हो जाती है। यानी जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तो छोटे डॉट डॉट भी बड़ी हो जाती है। तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा हमारा आंसर बात। क्या? बात। ठीक है, बात। अब अगला क्वेश्चन है, उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह पंक्ति किस कहानी की है? तो ये जो पंक्ति है वो दही वाली मगम्मा कहानी से लिया गया है। ठीक है, कौन कहानी से? दही वाली मगम्मा कहानी से। अब देखिए हमारा क्या कर रहा है 30वां, पैसे को यहाँ वहाँ डॉट डॉट रखने से क्या मिलता? पैसे को यहाँ वहाँ डॉट डॉट रखने से क्या मिलता? तो क्या हमारा हो जाएगा? क्या हो जाएगा? गार कर। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? गार कर। पैसों को यहाँ वहाँ गार कर रखने से क्या मिलता है? ठीक है, हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, जितना झगड़ा होता है उतना डॉट डॉट बढ़ती है। जितना झगड़ा होता है उतना डॉट डॉट बढ़ती है। तो क्या? उम्र। ठीक है, क्या? उम्र बढ़ती है। क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? तो ये बात जो है किसने कहा? मगम्मा ने। तो किससे कहा था? बहू से। किससे? तो बहू से। ठीक है, बहू से। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा? तो अगर लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा? तो ये जो है ये हमारे मगम्मा कहे थे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, घर वाले के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? घर वाले के रहते अच्छी सारी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? तो मगम्मा ने कहा। ठीक है, हमारा वर्णिका का पहला चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, और नए चैनल आप लोग सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और आप लोग को ऐसे ही हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्लियरली चलेगा। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अब बच गया दूसरा चैप्टर, वो आप लोग के अगले वीडियो में बना के लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।